नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल चंदेल प्रॉपर्टी दुनिया के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के मकसद से नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में उतरते हैं तो अक्सर उसकी सही कीमत को लेकर आप भ्रमित हो जाते हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी आप रहने के मकसद से ले रहे हों या फिर इन्वेस्टमेंट के मकसद से। अब क्योंकि नोएडा का प्रॉपर्टी बाजार काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत में काफ़ी भिन्नताएँ हैं और इसलिए अलग अलग जगहों पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मकान और फ्लैट की सही कीमत को सही तरीके से कैसे निर्धारित किया जाए। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में फ्लैट की कीमत को निर्धारित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे देश में प्रॉपर्टी लेने की आकांक्षाएं हर किसी की होती हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि इस आकांक्षा को पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि जब प्रॉपर्टी खरीदने के विचार से हम प्रॉपर्टी मार्केट में उतरते हैं तो अक्सर अलग अलग रेट सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी की सही कीमत क्या है। तो कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने मार्केट में निकलें तो प्रॉपर्टी की लोकेशन को ही सबसे पहले महत्व दें, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की लोकेशन ही उसकी कीमत को निर्धारित करने में सबसे अहम रोल अदा करती है। उस लोकेशन पर डेवलपमेंट का स्तर भी उस लोकेशन की कीमत को निर्धारित करता है और यही कारण है कि एक अनडेवलप्ड लोकेशन में एक बड़ा मकान या फ्लैट आपको सस्ता मिल सकता है, मगर वहीं डेवलप जगह पर एक छोटा फ्लैट भी आपको महंगा मिलेगा। और इन्हीं डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अथॉरिटी भी लैंड की ऑक्शन करती है। जो लोकेशन हॉट होती है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है और ऐसी लोकेशंस पर बिल्डर भी फ्लैट महंगे लॉन्च करते हैं। फ्लैट की कीमत को निर्धारित करने में अगला अहम रोल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का होता है और इस बात का उदाहरण आप इस बात से भी ले सकते हैं कि अगर दो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन एज सेम है तो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से बनी सोसाइटीज़ की कीमत ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि मैं आपको ATS, गुलशन, पूर्वांचल और महाकुंज जैसे बिल्डर ही रिकमेंड करता हूँ, जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको लो क्लास बिल्डर के मुकाबले अच्छी मिलेगी, जिससे भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है और ऐसी प्रॉपर्टी में आपको जेंट्री भी काफ़ी अच्छी मिलती है। क्योंकि यदि आप C क्लास बिल्डर की सोसाइटीज़ में फ्लैट तलाशते हैं तो न तो आपको वहां अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी और न ही ऐसी सोसाइटीज़ में आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, मगर वहीं यदि आप फ्लैट खरीदने के लिए नोएडा की टॉप ब्रोकर कंपनीज़ को भी अप्रोच करेंगे तो वो आपको अच्छे बिल्डर्स की नहीं बल्कि वर्स्ट बिल्डर की प्रॉपर्टी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उनको टॉप बिल्डर्स की तुलना में कहीं अधिक कमीशन देते हैं। इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप फ्लैट खरीदने से पहले प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का आकलन जरूर करें, नहीं तो भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत का तो भगवान ही मालिक है। फ्लैट को खरीदते समय अक्सर हमारा ध्यान सस्ती प्रॉपर्टी की ही तरफ जाता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे सस्ते फ्लैट की कीमत भविष्य में भी सस्ती ही होने वाली है, क्योंकि ऐसे सस्ते फ्लैट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस दोनों ही बेकार होती है। प्रॉपर्टी की कीमत को निर्धारित करने में अगला रोल उस लोकेशन की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर वो लोकेशन अच्छी होगी तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी, जिससे वहाँ की कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और इसलिए आपको बाज़ार में डिमांड और सप्लाई के चार्ट को देखना पड़ेगा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदते समय आप प्रॉपर्टी का सही आकलन कर पाएँ। इसके अलावा नोएडा में पब्लिक कन्वेंस का अभाव है, इसलिए डिमांड सप्लाई के अलावा भी एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि जिन लोकेशंस की कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहाँ पर बनी सोसाइटीज़ और मकानों की डिमांड रहेगी, क्योंकि एक अच्छी कनेक्टिविटी ही आपकी ज़िंदगी को आसान, सुरक्षित और सरल बनाती है, जिससे हर कोई उस जगह पर अपना आशियाना बनाना चाहता है। किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत को तय करने में केवल यही तथ्य काफ़ी नहीं, क्योंकि जो बात किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इन सभी तथ्यों के अलावा प्रॉपर्टी की कीमत को तय करने में सबसे मेजर रोल वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का है, क्योंकि जब तक किसी भी लोकेशन के आसपास जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तब तक वहाँ एंड यूज़र नहीं आएंगे, और जब तक किसी भी लोकेशन पर एंड यूज़र नहीं आते तब तक उस लोकेशन पर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होते। और इसलिए जिन जगहों पर जॉब और बिजनेस की डिमांड है उन लोकेशन की मांग और कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। दिल्ली और गुड़गांव इसका जीता जागता उदाहरण है और नोएडा में भी जिन लोकेशन पर जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेगी
उन्हीं लोकेशंस पर प्रॉपर्टी की कीमत भी ज़्यादा रहेगी। नोएडा एक प्लान्ड सिटी है और इसलिए यहाँ की जॉब लोकेशंस के आसपास आपको रेजिडेंशियल एरियाज भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि जॉब करने के लिए लोग दूर दूर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए दिल्ली से बहुत से लोग अब डेली अप डाउन ना करके नोएडा में ऐसी ही लोकेशंस का चयन करते हैं जो उनकी जॉब लोकेशन के आसपास हो। इसलिए आप जॉब लोकेशन वाले फैक्टर को ज़रूर ध्यान में रखें। आशा करता हूं कि कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप इन तथ्यों पर जरूर ध्यान देंगे, जिससे आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत का सही से आकलन कर पाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आनंद लें। जय हिंद।